अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ था अराइवल ऑफ द ब्रिटिश इन द सब कॉन्टिनेंट, बरसगीर में अंग्रेज़ों की आमद। तो जो पहला लेक्चर था इस चैप्टर का वो था एमसीक्यूज़ का, जिसमें मैंने बड़ी डिटेल से आपको एमसीक्यूज़ बताए हैं उर्दू मीनिंग के साथ भी, हर वर्ड की ट्रांसलेशन के साथ साथ। तो आज जो हमारा सेकंड लेक्चर है वो इसके इन शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर है। तो शॉर्ट क्वेश्चन मैंने सोल्व करके बुक पे फिल कर लिए हैं, तो बच्चों आपने भी अपनी बुक्स पे साथ साथ इनको फिल करते जाना है। गिव शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे जितने क्वेश्चंस हैं हमने इनके शॉर्ट आंसर देने हैं। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इस्टेब्लिश्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी। के ईस्ट इंडिया कंपनी किसने बनाई, किसने इस्टेब्लिश किया इसको। पेज नंबर 2 आप ओपन कर लेंगे। तो जैसे ही आप पेज नंबर 2 के ऊपर आ जाएंगे तो पेज नंबर 2 के ऊपर यहाँ से लेकर ये लाइन इन 1600 सीई 1600 ईस्वी में यहाँ से लेकर ट्रेड तक, तो ये लाइन। अब मैं इसकी उर्दू ट्रांसलेशन भी आपको बता देती हूँ। इस लाइन में क्या कहा गया है, इन 1600 सीई द ब्रिटिश ट्रेडर्स आफ्टर गेटिंग रॉयल परमिशन फ्रॉम द क्वीन ऑफ इंग्लैंड इस्टेब्लिश द ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड। 1600 ईस्वी में बरतानवी ताजरों ने मलकाए बरतानिया से शाही इजाज़त मिलने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड, तिजारत की गर्ज से। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पहले क्वेश्चन का आंसर है। तो इसके बाद करते हैं एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज में दूसरा क्वेश्चन है, हु वोन द बैटल ऑफ प्लासी एंड हाउ। किसने प्लासी की जंग जीती, एंड हाउ और कैसे जीती। मतलब एक सवाल है, उसके दो पार्ट हैं। तो पहले का आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है शॉर्ट फॉर्म में, आपने इसी तरह लिखना है। दूसरे का आंसर मैं बुक पे ही लगवाऊंगी। हु वोन द बैटल ऑफ प्लासी, जंग प्लासी किसने जीती। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वोन द बैटल ऑफ प्लासी। तो इतना सा बस आंसर आपने बताना है, जंग प्लासी किसने जीती, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वोन द बैटल ऑफ प्लासी। अगर यहाँ से यहाँ तक भी ऐड कर सकते हैं, वोन द बैटल ऑफ प्लासी। अब है एंड हाउ, कैसे जीती। तो इसका जवाब हम करते हैं, पेज नंबर आपके पास है, ये बुक का पेज नंबर 5 है। तो बुक का जैसे ही पेज नंबर 5 ओपन कर लेंगे, तो अब इसमें से मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म में थोड़ी सी कटिंग करके आंसर लिखा है। आप इस तरह अपनी ही बुक्स पे साथ साथ शॉर्ट करके इसको लगाते जाएं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर नवाब। अब एंड वास काट के आपने लिख लेना है यहाँ पे NAWAB, नवाब। नवाब स्लोली मूविंग टुवर्ड्स विक्ट्री। नवाब धीरे धीरे फतह की तरफ बढ़ रहा था। व्हेन द सडन डेथ ऑफ मीर मर्दान रिवर्स द सिचुएशन। मगर मीर मर्दान की अचानक मौत ने सूरत हाल बदल दी। यहाँ तक आपने कर लेना है इसका आंसर, फिर आपने यहाँ से करना है। यहाँ से मैंने ये लाइन लगाई हुई है, ये वाली। मीर जाफर आल्सो विथड्रू फ्रॉम हिज कैंप। मीर जाफर भी अपने कैंप से निकल गया। यहाँ से यहाँ तक ये लाइन। अब इसके बाद आपने ये लाइन करनी है। यहाँ मैंने लिख दिया है, ही वॉज कॉट, ये नहीं, हिज सन कैट द नवाब। काट, CAU ये वाला वर्ड है, CAUGHT, कॉट यानी कि पकड़ लिया। हिज सन कैट द नवाब एंड, उसके बाद आपने यहाँ करना है नवाब एंड एक्सक्यूटेड हिम। इसके बेटे ने नवाब को पकड़ लिया और उसे फांसी दे दी। एक्सक्यूटेड मीन फांसी देना। हिज सन कैट द नवाब एंड एक्सक्यूटेड हिम। तो लास्ट में ये लाइन लिख देनी है। तो ये थी जंग प्लासी की वजह कि कौन जीता था और क्यों जीता था, उसमें रीज़न आपने जिस तरह मैंने शॉर्ट फॉर्म में कट करके आंसर लगवाया है, इसी तरह इसका आंसर कर लेना है। और इसके बाद एक्सरसाइज का पार्ट नंबर ये 3, शॉर्ट क्वेश्चन 3 है। डिस्क्राइब द इमीडिएट काज ऑफ द वार ऑफ इंडिपेंडेंस। जंग आज़ादी की फौरी वजह बयान करें। तो पेज नंबर 11 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। पेज 11 पे जैसे ही हम आ जाएंगे स्टूडेंट्स, तो इस पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। द इमीडिएट काज ऑफ वार ऑफ इंडिपेंडेंस यानी कि जंग आज़ादी की फौरी वजह क्या थी। द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल वर हर्ट। लोगों के मजहबी जो जज्बात थे उसको ठेस पहुंची थी, इस वजह से जंग आज़ादी हुई थी 1857 में। तो आपने जस्ट यहाँ से यहाँ तक आंसर करना है। बिकॉज द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल वर हर्ट। लोगों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंची, हर्ट हुए उनके जज्बात। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर कर लेना है। और इसके बाद एक्सरसाइज में चौथा शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डोरट लाइन। ये है डोक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी। लैप्स पॉलिसी का नज़रिया क्या था, उसकी वजाहत करें। तो इसका जवाब आपने लगा लेना है। पेज नंबर बनता है ये 10। डॉट लाइन, ये है डॉट लाइन, इसको पढ़ते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक।
अब यहाँ पे वाज, इट की जगह पे आपने यही वर्ड लगाना है, लैप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज यूज्ड एंड as an administrative policy for the extension of British authority. According to its doctrine, any precisely state under the direct or indirect control of the company would be annexed by the company in case of no legal male there here of state. अब इसमें क्या कहा गया है कि लैब्स पॉलिसी का नज़रिया क्या था, मैं उर्दू में एक्सप्लेन कर देती हूँ, आपको समझ आ जाएगी। आंसर आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। लैब्स पॉलिसी का नज़रिया एक इंतज़ामी पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल होता था। इस नज़रिया के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्राइन, इस नज़रिया के मुताबिक कंपनी के बिल वास्ता या बिला वास्ता कंट्रोल के तहत कोई भी शाही रियासत के कानूनी मर्द वारिस ना होने की सूरत में कंपनी से इल्हाक कर लिया जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका ये जवाब आपने कर लेना है शॉर्ट क्वेश्चन में। इसके बाद जो 5वां शॉर्ट क्वेश्चन है ये है, व्हाट वाज द इंसिडेंट ऑफ ब्लैक होल। ब्लैक होल क्या था, ब्लैक होल का क्या वाक़या था। तो बुक में मैंने, अगर मैं आपको दिखाऊं तो पेज नंबर 2 पे आपको मिल जाएगा ये ब्लैक होल वाला वाक़या, स्टार्ट में ही बुक के इसी पेज के ऊपर ये ब्लैक होल वाला, यहाँ पे ये सारा इसका जिक्र है ये ब्लैक होल का। लेकिन यहाँ पे कोई प्रॉपर वे में इसको डिफ़ाइन नहीं किया गया था, तो मैंने इसको अपनी वर्डिंग में लिख लिया है। इस यहाँ से ये इसका ब्लैक होल का सारा जिक्र है। तो मैंने जो प्रॉपर वे में इसका आंसर लिखा है, आप इसका आंसर इस फॉर्म में लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया है, ये वाला इसका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, साथ उर्दू में भी लिख दिया है, साथ इंग्लिश में भी। तो आपने इसका आंसर इसी तरह लिख लेना है। क्या था ब्लैक होल? ब्लैक होल इंसिडेंट वाज एन इवेंट इन विच ट्रॉप्स होते हैं दस्ते ऑफ नवाब सिराजुद्दौला हेल्ड बाय ब्रिटिश सोल्डर इन अ टिनी प्रिजन सेल ऑफ फोर्ट विलियम एट कलकत्ता। ब्लैक होल का वाक़या एक ऐसा वाक़या था जिसमें नवाब सिराजुद्दौला के दस्तों को कोलकाता के फोर्ट विलियम के एक छोटे से जेल खाने में बरतानवी सिपाहियों ने कैद कर रखा था। तो ये इस 5वें क्वेश्चन का आंसर है, जो उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले दोनों के लिए है। ये इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे और ये उर्दू मीडियम वाले। तो इसके साथ ही एक्सरसाइज 1 चैप्टर नंबर 1 है, जो इसकी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसकी एक्सरसाइज के ये जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं इनका सोल्यूशन आपको करवाऊँगी।